मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट ऊपर हो चुका है, चलें। देखिए, हमारी जो कम्युनिटी है ना बदर टीम की, वो आई थिंक 200 से प्लस हो चुकी होगी या इससे भी ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, तो चलें, कम अज कम, ज्यादा तो नहीं तो 50 लोग तो मीटिंग के अंदर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। डायमंड्स ग्रुप चेक कर लें, उसकी कम्युनिटी 1000 प्लस हो चुकी है। अब वो मीटिंग अटेंड करने का नेम ही नहीं लेते। वो कहते हैं कि हम जो है ना वो गुग्गे पीर की तरह बैठे होते हैं, उनको पता होता है। जब उनको कुछ पता नहीं चल रहा होता, वो हमें मैसेजेस और कॉल्स वगैरह कर रहे होते हैं। सर, मीटिंग होती ही इसलिए कि आपको यहाँ सिखाया जाता है, लाइव सारा कुछ होता है। आपको अगर किसी चीज की समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ पर अपना हैंड रेज करके हमसे पूछ सकते हैं कि हमें इस चीज समझ नहीं आई, काइंडली आप हमें बताएं। ठीक है, तो अगर हम नहीं बताएंगे तो फिर हमारी जो है ना बात आती है कि जी आपने हमें बताया नहीं था। अगर हम सब चीजें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, मीटिंग आपके लिए रखती हैं, टाइम हम खुद निकालते हैं और आप लोगों का भी जो है ना टाइम देकर, ना हम वेस्ट करना चाहते हैं आप लोगों का टाइम और ना ही हम वेस्ट करना चाहते हैं अपना टाइम। क्यों? हमारी जो लाइफ है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमने कम टाइम के अंदर ज्यादा पैसा हमें करना है, अपनी लाइफ को जो है ना अच्छे तरीके से गुजारना है। तो इसके लिए जो हमें अपनी लाइफ के साथ जो है ना सक्सेस होना, यानी क्या कहते हैं, शेयर होना चाहिए। ये ना हो कि आप लोग जो है मीटिंग में अटेंड ना करें। ये सारी चीजें गलत हैं। ठीक है, तो अब मैं समी साहब, आपने बताना है कि मैं अपने मोबाइल की जो है ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आपने मुझे बताते रहना है, इंशाल्लाह मीटिंग जो है ना, तो अब मोबाइल के अंदर ही मैं जो है ना मीटिंग जो है वो आपको व्हाइट बोर्ड पर दूंगा। मोबाइल के अंदर ही मैंने व्हाइट बोर्ड डाउनलोड किया हुआ है, तो इंशाल्लाह मीटिंग व्हाइट बोर्ड पर ही होगी। तो अभी मैं अपने मोबाइल की जो है ना वो स्क्रीन दूसरी तरह कर देता हूँ, 1 सेकंड। पहले हमने अपने सिस्टम के बारे में जो है ना डिस्कस कर लिया था कि हमारे सिस्टम का नेम जो है ना वो है मैटिक फॉर्चून। आप लोगों को साथ ये भी शेयर किया गया था कि ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड और ब्लॉकचेन सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि सिस्टम को ना शेयर करने से पहले उसके जो ना X3 प्रोग्राम्स और X6 और न्यू डिविडेंड जो अर्निंग है, इनको डिस्कस करने से पहले पहले मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को डिसेंट्रलाइज्ड, ब्लॉकचेन और सिस्टम की प्रोफाइल के बारे में ये चीजें आप क्लियर करते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह जो है ना मीटिंग को जो है इनके प्रोग्राम्स जो है अर्निंग के हैं, वहां पर जो है वो डिस्कस करेंगे कि वो हमें अर्निंग किस तरह देंगे। ठीक है, पहले हम जो है ना स्टार्ट करते हैं मैटिक फॉर्चून के बारे में। अब हम पहले स्टार्ट करेंगे डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के अंदर। अब डिसेंट्रलाइज्ड जो सिस्टम है वो क्या होते हैं, खुद मुख्तियार सिस्टम होते हैं। उनकी कोई कंपनी नहीं होती, उनका कोई सीईओ नहीं होता, उनको कुछ मैनेज करने वाला कोई बंदा नहीं होता, नहीं नहीं, उसके अंदर कोई भी टाइम की ना कोई भी पोजीशन नहीं होती। आप किसी भी टाइम उठकर, अब देखिए, आज हम काम कर रहे हैं ना, मैं रात 1 बजे बैठ कर काम कर रहा होता हूँ। अगर मैं किसी इधर कंपनी में होता, यानी एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के अंदर होता, मुझे 8 बजे 7 बजे ऑफिस से छुट्टी मिल जानी, मैंने घर चले जाना था। यानी नेक्स्ट आने वाला जो वर्क है मेरे के लिए वो सुबह ही मैं कर सकता था, ना कि रात 1 बजे मैं कर पाऊंगा। ठीक है, अब सैटेलाइट सिस्टम के अंदर क्या है कि आप जब आपका दिल चाहे आप अपना वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर दूसरी बात है, खास बात क्या है कि ये बंद नहीं होने वाला। इसको कुछ मैनेज करने वाले कुछ जो लोग होते हैं वो नहीं है। इधर सब लोग इनको मैनेज करने वाले, इनको कंट्रोल करने वाले हैं। कभी भी जब भी उनका दिल चाहे वो फ्रॉड भी कर सकते हैं। इधर फ्रॉड वाला भी सिस्टम नहीं है। क्यों? फ्रॉड तब होगा ना जब उसको कोई बंदा मैनेज कर रहा होगा। कंपनी तब भागेगी जब उसको कोई मैनेज करेगा या उसका कोई टाइम सिलेक्शन। अब तीसरी बात इसकी विड्रॉवल की, विड्रॉवल इधर आपका 1 मिनट के अंदर आपके अकाउंट के अंदर। इधर अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं तो आपको या तो मंथली सैलरी पे की जाएगी। अगर आप ऑनलाइन ही किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं तो वहां पर भी इसी तरह होता है कि आपकी जो चीजें होती है, यानी आप आज ने 1,000 रुपया अर्न किया है ना, आप अभी विड्रॉ लगवाएंगे तो हो सकता है आधे घंटे बाद रिसीव हो, घंटे बाद। आई थिंक कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो 48 घंटे या 24 घंटे लेती हैं। ईबीएल की बात कर लें तो वो सुबह ऑटोमेटिकली उनका कुछ सिस्टम है कि वो सुबह 6-7 बजे से पहले ही आप लोगों के अकाउंट्स के अंदर वार्निंग ट्रांसफर कर देते हैं। चले, मानते हैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर किसी बंदे को प्रॉब्लम आ जाती रात 1 बजे, और उसके मतलब कि इस सिस्टम से 1 लाख रुपया अर्न किया हुआ और उसके अकाउंट्स के अंदर है, उसने अभी विड्रॉ भी नहीं किया था और ना ही कंपनी ने सेंड किया था। अब इधर जो सेंट्रलाइज्ड जो सिस्टम है ये तो हो गया ना बेकार। भी उसको अभी रात 1 बजे नींद से हो सकता है वो हॉस्पिटल में है, उसको पता नहीं क्या ऐसा एक
जरूरत होगी जिसकी वजह से उसने काम के लिए अभी उसको अशद जरूरत है कि वो अभी पैसे लेना चाहता है, हो सकता है कुछ दवाई मेडिसिन उन्हें लेनी हो। और सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर क्या है, आप 1 मिनट के अंदर उधर से डॉलर्स उठाएं, फाइनेंस पर जाएं, जाकर सेल करें, जितना भी आप लोगों का कमीशन यानी प्रॉफिट बनता है उसी टाइम आपके अकाउंट्स के अंदर। इजी है या फिर मुश्किल तो नहीं ना है। अब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम की मैंने बात कर दी, अब जो है ना ब्लॉकचेन के बारे में बात करते हैं। अब जो है ब्लॉकचेन क्या है, अब देखें अभी जो हम मीटिंग्स के अंदर बैठे हुए हैं, ब्लॉकचेन एक लफ्ज से ही जो ना पता चल रहा है कि ब्लॉकचेन भी एक बॉक्स है जो चेन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, अगर यहाँ पर 2-3 बॉक्स हम बना देते हैं, चलें 4 बना देते हैं। अब ये अभी सारे जो है ना ये अलग अलग एक बॉक्स है, ये जस्ट क्या है, बॉक्स है। अब ये जो आपस में जब कॉन्टेक्ट होंगे, ये अब 3 बॉक्स हम आपस में अटैच कर देते हैं तो ये एक ब्लॉक चेन बन जाएगी, यानी एक चेन बन जाएगी। अभी आप हम लोग मीटिंग के अंदर हैं, कोई भी पर्सन इसको जो है ना मतलब कि लीड जो है ना कहते हैं ना चेक करने के लिए कि ये हम ब्लॉकचेन पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम नेट पर और बिजली पर चल रहा है। कोई भी पर्सन अपना एक दफा नेट बंद करके सिस्टम को बंद कर दे, यानी एक दफा नेट पूरे को बंद कर दे, मीटिंग ऑटोमेटिकली ही लेफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जितनी देर तक हमें पता है कि नेट चल रहा है, ये जो ब्लॉकचेन जो सिस्टम्स हैं ये खत्म नहीं हो रहे। अब हमारी और आप लोगों की जो डिस्कस हो रही है ऑनलाइन थ्रू, यानी घर बैठे, पता नहीं आप लोग किधर से हैं, मैं किधर से हूँ, काफी दूर दूर दराज से लोग हैं। ठीक है, तो हम आपस में कनेक्टेड है। इसी तरह जो ब्लॉकचेन सिस्टम होता है, इसके अंदर जो हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं, वो नेटवर्क एक जो है ना वो चेन होती है, यानी हमने इसके अंदर चेन बनानी होती है। तो एक पर्सन के साथ तो उसको खत्म कैसे किया जा सकता है, यानी उसको खत्म करने के लिए हमें इंटरनेट और बिजली दोनों को बंद किया जा सकता है ना। इस माने के अंदर ये अभी मुश्किल है ना, इसको अभी बंद किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं अपने प्रोग्राम्स की तरफ। इसके अंदर 3 प्रोग्राम्स हैं, 2 प्रोग्राम्स हैं, X3 और X6। X3 जो है इसके भी 12 लेवल हैं, X जो 6 है इसके भी जहाँ 12 लेवल हैं। सेम जो X3 के जो प्राइस है, यानी इसका फर्स्ट लेवल 1 मैट्रिक से है, X6 का भी जो है फर्स्ट लेवल 1 मैट्रिक से है। बट हमने फर्स्ट लेवल की इस मीटिंग के अंदर प्रेजेंटेशन नहीं देनी, हमने इसके अंदर प्रेजेंटेशन देनी है 3rd लेवल की, यानी आपने को बड़ा प्लान दिखाना है कि बड़े प्लान से आप लोगों ने किस तरह। एग्जाम्पल है, आपने ज्वाइन किया X6 के 3 लेवल आपने ओपन किए, ठीक है, और साथ ही आपने X6 के 3 लेवल ओपन किए। अब इससे क्या होगा, आपने कितने लगाए, 15 मैट्रिक। आपने अपना बिजनेस का 1 पर्सन को प्लान शेयर किया, इंशाल्लाह कल की जो मीटिंग है उसके अंदर प्रेजेंटेशन रखेंगे कि आपने न्यू मेंबर को प्रेजेंटेशन किस तरह देनी है, यानी फर्स्ट कॉल पर या फर्स्ट मैसेज का उनको क्या ऐसे बताएं कि वो लास्ट पर आप जो क्लोजिंग है वो अच्छी रहे। ठीक है, आपने अपना बिजनेस 1 पर्सन को शेयर किया, ठीक है, उसने भी 3rd लेवल से ज्वाइन किया, यानी $15 से, यानी 15 मैट्रिक से उसने भी स्टार्ट किया। अब जो $15 से स्टार्ट करेगा उसमें से आपको मिलेंगे 50, यानी 7.5 मैट्रिक। अभी तक आपने कितने लोगों को प्लान शेयर किया है, 1 लोगों को प्लान शेयर किया ना, आपको कितने मैट्रिक रिसीव हो चुके हैं, 7.5 मैट्रिक, यानी 7.5 मैट्रिक आपको रिसीव हो चुके हैं। अभी आपने जस्ट 1 पर्सन को जो है ना अपना प्लान शेयर किया, अपना बिजनेस जो है शेयर किया, उसने ज्वाइन किया है। अभी तक आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, $15। आपने सिर्फ 1 पर्सन को अभी तक ज्वाइन करा, आपको 50% जो है ना मिल गया है। अब आपने दूसरे पर्सन को अपना जो है ना प्लान शेयर किया, उसने भी $15 से स्टार्ट किया, उससे भी आपको जो है ना वो 50% मिला, यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो अब आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अभी तक आपने कितने लोगों को जब प्रेजेंटेशन दी, अपना बिजनेस शेयर किया, सिर्फ जस्ट 2 लोगों को आपने अपना जो है ना बिजनेस जो है ना शेयर किया है। तभी मेरी आवाज क्लियर है? जी जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है।
तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी हो चुकी है। यानी सिस्टम जो है ना, कंपनी जो है इसके अंदर, ये ना तो कंपनी है जो किसी को जाना है, सारा का सारा प्रॉफिट है किसके अंदर है, हमें है। अब जो आपको 50-50 मिला, आप तो सोच रहे होंगे अभी सारा हमें 50 मिला है, आपने पता नहीं जो दो अभी तक मेंबर ज्वाइन करवाए हैं वो पता नहीं कितनी मुश्किल से उनको एग्री किया, उन्होंने भी थर्ड लेवल से ज्वाइन किया। हमें तो मतलब कि चाहिए तो ये था ना कि उसने 3-3 हजार जो इन्वेस्टमेंट की, हमें 6 हजार इजिली हमें अकाउंट्स, हमारे अकाउंट्स के अंदर आ जाता। अभी तक जो है हमें सिर्फ अपने ही यानी जो है ना 3 हजार रिटर्न हुआ, 3 हजार ऊपर किसी को चला गया है, कंपनी को नहीं यहाँ से जाता। या तो आपके अपलाइन को जाता है, या जो आपके अपलाइन की टीम होती है वहां पर आप उनको प्रॉफिट चले जाता 50%। यानी जितना भी आप लोग पैसा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो सारा का सारा क्या जाता है, टीम के अंदर रहता है, यानी आप लोगों के ही अंदर रहता है, ना कि किसी कंपनी को इसका 1 टका भी जाता है। और ना ही यहाँ पर जो मिस्टर अलेक्सिस है वो आप लोगों की आईडी को बंद कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक आपने जस्ट कितने लोगों को अपना प्लान शेयर किया है, 2 लोगों को। सोहेल भाई आपकी आवाज़ सिर्फ ना आप थोड़ी सी कट रही है। जी बताना समी, मेरी आवाज क्लियर है? जी सर अब क्लियर है। हमने ना एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया हुआ है। आप जस्ट जो है ना 1 मंथ के अंदर अपने साथ जस्ट कितने लोगों को ऐड करें, 15 लोगों को। यार 1 मंथ के अंदर आपके कुछ ऐसे फ्रेंड, यानी आप लोगों के 15 फ्रेंड भी नहीं अभी तक है, कुछ 15 मेंबर्स भी नहीं ऐसे होंगे कि जो आपके साथ बिजनेस शेयर करें। यानी आप, हालांकि आपने उनका फ्यूचर चेंज करना है, जस्ट 15 लोगों को 1 मंथ के अंदर आप 15 लोगों को ज्वाइन करवा दें। उनको टीचर ट्रेन करना, A to Z सिखाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या आप उनको खुद भी ट्रेन कर सकते हैं। जो आपके अंदर एक आग थी ना, वो आप उनके अंदर डाल दें, ठीक है। जस्ट 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ के अंदर कोई मुश्किल काम नहीं है कि आप 15 लोगों को इजीली ज्वाइन करवा सकते हैं। इजीली, कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं। अगर आप मेहनत करेंगे, डेली 3-4 घंटे आप टाइम देंगे ना, सबसे पहले जो आप न्यू मेंबर होते हैं, ज्वाइन करते हैं ना, तो अपने जो है जो सर्कल है ना वो फ्रेंड और फैमिली का बनाया करें, ना कि अननोन मार्केट दूसरे या फेसबुक मार्केटिंग करने से बेटर है कि आपकी जितनी भी आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट है, यानी आपके जितने फ्रेंड हैं, फैमिली मेंबर हैं, कजन हैं, उनको अपना पहले प्लान शेयर करें। उनको बताएं कि हमने ना यार एक बिजनेस, कजन है, कजन को बताएं, कजन मैंने ना एक बिजनेस स्टार्ट किया है रियल, बिल्कुल ना कुछ स्कैम है, कुछ भी ना, कंपनी को कुछ भी नहीं जाता, प्रॉफिट 100% हमें मिलता है, सिक्योर सिस्टम है। मैं आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुझे बताएं, मैं आपको प्लान शेयर करता हूँ। कोई भी ऐसा इस दुनिया के अंदर, कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं है जो पैसा नहीं कमाना चाहता, और वो भी इज्जत के साथ घर बैठता है। कोई ऐसा जो कहता है कि मैं सारा दिन जलील हूँ और मुझे जो है डेली 1 हजार मिले? कोई भी नहीं है। सारे चाहते हैं कि मैं घर बैठ के इजीली जो है ना अर्न करूँ, क्योंकि एक माइंड सेट इस तरह का लोगों का है, क्योंकि एक जमाना इस तरह का चल रहा है ऊपर से कि लोगों के एक माइंड के अंदर ये चीजें हैं कि घर बैठ के पैसा कमाया जा सकता है, बट उनको कुछ रियल प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता है। एक उनको हमने बताना है, उनको हम अगर लेकर आएंगे, हम समझाएंगे, बस जस्ट आप लोगों ने जो एग्री करना होता है ना, उनकी जो कम्युनिकेशन होती है आप लोगों की, वो उनको अच्छी लग जाए तो वो जस्ट ऑटोमेटिकली ही ज्वाइन हो जाते हैं। ये पाकिस्तान है, ये इन्वेस्ट करने के लिए सबसे ज्यादा तेज है, ठीक है। बहुत पाकिस्तानी ऐसे मेंबर हैं जो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जस्ट उनको प्लान आप अच्छे तरीके से शेयर कर दें तो 1 मंथ के अंदर जो है ना आप अपने साथ 15 लोगों को इजीली ज्वाइन करवा सकते हैं। आप दूसरे 15 लोगों को ज्वाइन करवाएंगे ना, तो आप लोगों की पता है कितनी टीम होगी? आई थिंक 275, 275 प्लस क्रॉस हो जाएगी। अभी तक आपने कितने मेंबर को ज्वाइन करवाया? 15 लोगों को। आपने इन्वेस्टमेंट की $15, और आपको जो एक्टिव इनकम है ना, एक्टिव इनकम, इस सिस्टम की ये पावर है कि अगर आप अपनी टीम बनाकर छोड़ देते हैं तो आपको प्रॉफिट आता रहता है लाइफ टाइम तक, जब तक आपका नेटवर्क जो है ना वो काम करता रहता है, ठीक है। आपने जस्ट अभी तक जो है ना 15 लोगों को ज्वाइन करवाया, और उन 15 लोगों ने आगे 15, आपकी टीम जो है ना वो बिल्ड हो चुकी है। अब जो थर्ड मंथ है आप लोगों का, वो जो 275 लोग हैं, वो 832 शायद है, कितने लोगों की टीम आप लोगों की बन जाएगी? अभी तक अगर मैं आपको बताऊं ना, तो यहाँ तक पता है कितना प्रॉफिट बनता है? 15 लाख, 15 लाख का प्रॉफिट यहाँ से आप अर्न कर सकते हैं जस्ट 15 लोगों को ज्वाइन करवा के।
कितने लोगों को, सिर्फ 15 लोगों को, और उन 15 लोगों ने आगे एफर्ट की, मेहनत की। आप लोगों का 15 लाख प्लस का हो सकता है प्रॉफिट हो, ठीक है। बड़े लेवल से बड़ी प्रेजेंटेशन देने का ये फायदा है। अगर आप एग्जांपल लें, 500 लोगों से ज्वाइन करवाते रहें, 500 लोगों से ज्वाइन करवाते हो तो 1000 मेंबर ज्वाइन होगा। आप कैलकुलेट करें तो वो कितने बनेंगे। यानी उसमें से 50% अपलाइंस को भी जाना है, वो मंथली जो है ना 50,000, आई थिंक समय इतना ही बनेगा ना, 50,000 ही बनेगा, ठीक है। और उस 50,000 के अंदर आपने मजीद आगे जो है ना अपने स्लॉट्स भी अपग्रेड करने हैं। क्यों? बड़ी अर्निंग के लिए हमें जो ना बड़ा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए हमें अपने स्लॉट्स भी बाय करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इंशाल्लाह जो ना मीटिंग जो हमारी लाइव जो स्टार्ट होगी वो होगी व्हाइट बोर्ड पर, और थर्ड या फोर्थ लेवल की प्रेजेंटेशन दी जाएगी। इससे नीचे कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं दी जाएगी। अभी तक सिर्फ आपको 2 लोगों का बताया था। थर्ड जब आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं ना, उसका भी आपको 50% मिलता है। आपके जो ना सारे स्लॉट्स X3 के जो होते हैं वो हो जाते हैं रीसाइकल, यानी वो चले जाते हैं अपलाइन को या उसके अपलाइन को। क्यों? X3 जो है वो वर्किंग प्लान है, X6 जो है वो वर्किंग विद नॉन वर्किंग प्रोग्राम है। वर्किंग विद नॉन वर्किंग आप लोग ये जो अक्सर ऐसे मेंबर्स होते हैं वो ज्वाइन हो जाते हैं कि जी हम नॉन वर्किंग के लिए ही ज्वाइन करेंगे। चलें जी, मोस्ट वेलकम, आपको नॉन वर्किंग आएगी, पर देखे ना वो कम टाइम मतलब कि उसके अंदर नहीं आ सकती। अगर आपने पैसा कमाना है तो आपको टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। सोहेल भाई आपकी आवाज़ चली गई है। दुनिया का ऐसा है जी। समी भाई बताना, आप मेरी आवाज क्लियर है? जी अब क्लियर है। चलें ठीक है, वो मैं हैंड फ्री यूज कर रहा हूँ इसलिए आई थिंक हो सकता है। तो ये है बड़े लेवल की प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने का जो है गाइड करेंगे, तो वो किसी एक अच्छे लेवल से ज्वाइन करेगा तो आप लोगों का भी फायदा है और आने वाली जो टीम है उनका भी यही फायदा है। यानी बड़ा प्रॉफिट जो है ना वो आप लोग यहाँ से अर्न कर सकते हैं, ना कि जो है ना मतलब कि वो 200 300 500 बार आप लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। आप मेरी एग्जैक्ट जो है ना बात को समझ गए होंगे कि हमारी जो मीटिंग है वो थर्ड या फोर्थ लेवल की प्रेजेंटेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो उम्मीद है कि मुझे जो है ना आज का जो सिस्टम है या की जो मीटिंग है वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है तो अपना हैंड प्रेस करें, मैं उनसे डिस्कस करता हूँ उनको क्या मतलब कि कहीं से कहाँ से प्रॉब्लम्स हैं। जी सुहेल भाई हैं, आप अपना माइक, सर आपके पास रिक्वेस्ट है अपना माइक जो है वो अनम्यूट करके बताएं कि आपका क्या सवाल है। मोहम्मद हसीब है, आपके पास अनम्यूट की रिक्वेस्ट है जी, आप बताएं आपका कोई सवाल है। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर जैसे कि आप कह रहे हैं कि अभी जो लोगों को ना सिर्फ थर्ड लेवल बड़े लेवल की प्रेजेंटेशन है सर। जी लोग जो है ना सर, मेरे पास अभी काफी कांटेक्ट पड़े हैं सर, वो छोटे लेवल से ये सब ज्वाइनिंग नहीं करना चाहते थे सर। थर्ड बड़े लेवल से ज्वाइनिंग किस तरीके से करनी है जी सर, देखे ना जब सर? आप वो उनको छोटे स्टार्टिंग से अगर उनका जो है ना माइंडसेट इस तरह का बनाएंगे कि जी आपने 500 जस्ट इन्वेस्टमेंट करनी है जी, इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो उन लोगों ने 500 इन्वेस्टमेंट किधर से करेंगे? वो तो लोग सोच रहे होंगे कि जी ये तो बहुत या तो फेक होगा, क्योंकि आई थिंक इस तरह का डिसेंट्रलाइज्ड जो ब्लॉकचेन सिस्टम है ना जिसके अंदर कम इन्वेस्टमेंट है वो है जस्ट मैजिक आपकी फॉर्चून। आवाज बिल्कुल कम आ रही है। वो जस्ट मैटिक फॉर्चून है जिसके अंदर जो है ना वो 500 जस्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। मैटिक फॉर्चून के अलावा और कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके अंदर 500 इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है। वो इसीलिए थोड़ा सा मतलब कि कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये होता है कि ये आई थिंक फेक होगा, तो वो मेंबर ज्वाइन हो जाते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत पेंडिंग मेंबर पड़े हैं जो 2-2 3-3 मंथ से, अब वो स्टेटस देखते हैं, अर्निंग देखते हैं तो वो ज्वाइन हो रहे हैं। तो ये होता है। सही। नेक्स्ट अगर किसी पर्सन का सवाल है तो अपना हैंड रेज करके बता सकता है। चले किसी का कोई सवाल नहीं तो इंशाल्लाह
मिलते हैं कल के मॉर्निंग सेक्शन के अंदर। गुड नाइट।